प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न संख्या 2। इसमें कहा गया है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से, यानी कि जो इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है रचेल उसका नाम है, से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हों। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, या रचेल को क्या कहा गया है कि किस तरह का मॉडल बनाना है कि उसमें वो बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है तथा इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो इसका जो व्यास है मॉडल का वो 3 सेंटीमीटर है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, जो मॉडल है उसमें जो हवा का आयतन है वो ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे बताया गया है, यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। तो आंतरिक और बाहरी विमाएं बराबर मानते हुए मॉडल में जो हवा है, जो बेलन में हवा है उसका आयतन ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं हम इसको किस तरह से हल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, वो आकृति बना लेते हैं। तो आकृति किस तरह की है वो, कि हमारे पास एक बेलन है, बेलनाकार आकृति है जिसके दोनों सिरों पर क्या है, उसके दोनों सिरों पे शंकु बने हुए हैं। तो हम अगर एक बेलनाकार आकृति बनाते हैं जिसके दोनों सिरों पर शंकु हों, तो यहाँ से हम अब की बार आकृति कुछ इस तरह से बना लेते हैं कि ये हमारे पास इस तरह से हम एक बेलन बना लेते हैं जिसके दोनों सिरों पर शंकु के आकार की आकृति है। तो इस तरह से हमारे पास वो आकृति है। इसको थोड़ा सा और इधर कर दे, तो इस तरह से हमारे पास ये आकृति है। अब प्यारे बच्चों, इसमें क्या कहा गया है कि जो मॉडल का व्यास है, यहाँ पे हम इस वृत्तीय भाग को का केंद्र मान लेते हैं। तो जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर है, यानी कि ये 3 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये जो टोटल लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर है। यहाँ हम लिख देते हैं 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हमारे पास इसकी आधी आ जाएगी। और क्या बताया गया है कि इसकी कुल लंबाई है, जो यहाँ से लेके और यहाँ तक जो इसकी कुल लंबाई है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो और क्या बताया गया है कि जो शंकु है, शंकु की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। यानी कि ये जो ऊंचाई है ये भी बता दी गई है हमें कि ये 2 सेंटीमीटर है, या ये कह लो कि ये भी हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है कि इसमें जो मॉडल में कितनी हवा आ सकती है, या क्योंकि यहाँ पे कहा गया था एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसा बेलन के आकार का है, यानी कि बेलनाकार मॉडल है जिसके दोनों सिरों पर शंकु लगा हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि, या तो सिंपली हम लिख दें कि मॉडल है, मॉडल में हवा का आयतन बराबर है। किसके बराबर होगा, बेलनाकार भाग के आयतन के प्लस इस सिरे पे शंक्वाकार भाग के आयतन के प्लस इस सिरे पे भी जो शंक्वाकार भाग है उसके। तो तीनों का जो आयतन है वो हम उसमें प्लस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो मॉडल में हवा है उसका आयतन हमारे पास आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अब इसमें जो डाटा दिया हुआ है हम सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक तो है हमारे पास, अगर हम बात करें कि व्यास दे रखा है हमारे पास कितना, बेलन का व्यास कह लो या फिर शंकु का आधार का व्यास कह लो। तो
बेलनाकार भाग का व्यास ये बराबर है शंक्वाकार भाग का व्यास ये बराबर है हमारे पास, इसको हम डी लिखें तो ये कितना है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार भाग की त्रिज्या बराबर है शंक्वाकार जो भाग है, भाग की त्रिज्या जिसको हम किससे लिखते हैं आर से, तो कितनी हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास त्रिज्या आ गई। और हमारे पास क्या है, जो बेलनाकार भाग है उसकी ऊंचाई दे रखी है हमारे पास, क्या दे रखा है कि जो हमें कुल लंबाई दे रखी है, और क्या दे रखा है जो शंक्वाकार है, जो शंकु है उसकी ऊंचाई दे रखी है, शंकु की ऊंचाई दे रखी है। तो यहां पे लिखेंगे हम शंक्वाकार भाग की ऊंचाई जिसको हम h मानते हैं, तो ये हमारे पास कितनी है 2 सेंटीमीटर, h का पता चल गया। अब देखो मॉडल की कुल लंबाई कितनी है हमारे पास मॉडल की कुल लंबाई यह है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो मॉडल की कुल लंबाई अगर हमारे पास 12 सेंटीमीटर है तो हम बेलन की लंबाई या ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। बेलन की ऊंचाई यूज करते हैं हम, तो कितनी होगी प्यारे बच्चों, देखो 12 इसकी कुल लंबाई है हमारे पास ये, तो इधर से यहां तक 2 कम हो गया 2 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक भी 2 सेंटीमीटर कम हो गया। तो 12 में से 2 इधर निकल गया और 2 इधर निकल गया, तो 4 निकल गया। 12 में से 2 और 2 दोनों साइड से निकल गया, तो ये 8 सेंटीमीटर आ गया। तो बेलन की ऊंचाई को भी हम h मानते हैं। तो ये तो कंफ्यूजन होगा भी h और ये भी h और ये भी h, r तो दोनों की सेम है लेकिन h तो दोनों की सेम नहीं है। तो आप इसको h1 और h2 मान सकते हो, या एक को स्मॉल h और एक को कैपिटल H मान सकते हो। तो यहाँ पे हम इसको h1 मान लेते हैं और इसको h2 मान लेते हैं, थोड़ा सा फर्क आपको दिखाना पड़ेगा। अब प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, मॉडल में जो हवा का आयतन हमें ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे कि मॉडल में हवा का आयतन किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों, एक तो है बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस इस शंक्वाकार भाग का आयतन और इसका, ये दो एक जैसे हैं, दोनों का आयतन तो बराबर होगा। तो यहां पे 2 गुना में शंक्वाकार भाग का आयतन। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं क्या बनेगा। बेलनाकार भाग का आयतन, क्या बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। अब बेलन के लिए ऊंचाई को हमने क्या मानना है h1 प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसके लिए हमने क्या मानना है h2, लेकिन ये किससे गुना है 2 से, क्योंकि डबल है हमारे पास। अब देखो प्यारे बच्चों पाई दोनों में एक जैसा है और दोनों की त्रिज्या एक जैसी है, तो r स्क्वायर एक जैसा है। अंदर से हमारे पास क्या आ गया, यहां से तो आ गया h1 और यहां से 2/3 और h2 ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इसमें मान रख देते हैं 22/7 गुना में r
त्रिज्या 3/2 गुना में 3/2 गुना में ब्रैकेट के अंदर देखो H1 है हमारा 8 प्लस 2/3 गुना H2 है हमारे पास 2। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 22/7 गुना में 3/2 गुना में यहाँ पे भी 3/2 गुना में, यहाँ ब्रैकेट में लिखें तो देखो हमारे पास ये है 8 प्लस ये आ गया 2 दूनी 4, 4/3। यहाँ पे 22/7 गुना में 3/2 गुना में 3/2 गुना में, अब देखो जब इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे तो आ जाएगा 3 और 3 8 24, 24 और 4 28, ये आ गया पहले बच्चों हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसको कैंसिल करना है जो भी होता है जिसके साथ भी। देखो 7 दूनी 14 दूनी 28, तो ये 28 इसको और इसको कैंसिल कर देगा। अब 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये भी कैंसिल। 22 दिया 66 क्यूबिक सेंटीमीटर या 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। वहां पे तो जब हम प्रश्नावली 13.1 की बात कर रहे थे उसमें तो हमें फिर भी सोचना पड़ेगा कि जब हम संयोजन करते हैं ठोसों का तो उसमें हमारे पास कौन सा भाग है जो विलुप्त हो जाता है संयोजन करते वक्त। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी पार्ट्स है, 2 शंकु है और एक बीच में बेलन है, तो तीनों का आयतन निकाल के और उनको जोड़ दिया गया है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 13.2 का वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।